कहानी की शुरुआत में हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो कि काफी उदास होती है और कहती है कि वो अपने बेटे निकी से बहुत प्यार करती थी। दरअसल उसके बेटे की 16 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इस हादसे की वजह से कैथरीन की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो इस गम में ही रहने लगी थी। फिर अगले सीन में हमें कैथरीन का दूसरा बेटा ब्रैडी दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ बाहर जा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन का पति डेल और उसका बेटा दोनों ही कैथरीन से खुश नहीं रहते थे। अगले सीन में कॉलेज के एक प्रोफेसर वॉल्ट को दिखाया जाता है और क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की शेरी दिखाई जाती है जो वॉल्ट से बात करने लगती है और ऐसा लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल में जहां जॉडी नाम का लड़का बैठा होता है। जॉडी को एक गाड़ी चुराने के जुर्म में जेल में डाला गया था और तभी वहां पर जेल का वार्डन आकर कहता है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें फिर से जेल में आना पड़े। उसके बाद हमें कैथरीन का एक और कैरेक्टर डेनिस दिखाया जाता है जो वॉल्ट का भाई होता है। वो काफी समय से अपने रूम में ही रहता था क्योंकि एक भयानक एक्सीडेंट से उसे सदमा लगा था जिसकी वजह से वो अपने रूम में ही रहता था। उसी शाम जॉडी के फादर उसे जेल से लेने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही है। ये सुनकर जॉडी काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉडी के फादर उसकी सौतेली माँ एलिस की बात कर रहे थे जिससे जॉडी नफरत करता था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जॉडी के कार चुराने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था जिस पर यह पूरी कहानी आधारित है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वॉल्ट जॉडी के फादर के पास जाता है और असल में जॉडी के फादर एक साइकेट्रिक होते हैं। फिर वॉल्ट उन्हें एक्सीडेंट की कहानी बताता है और वो अपने भाई के साथ बार में ड्रिंक करने गया था और घर वापस आते समय उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक लड़के की मौत हो गई थी। जॉडी के फादर उस एक्सीडेंट की न्यूज देखते हैं जिसमें कैथरीन के बेटे निकी का नाम था और वो इस केस को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ये केस उनके लिए पर्सनल था। अगले सीन में हम जॉडी को देखते हैं जो कि काम की तलाश में एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चलता है कि वो एक कार चुराने के जुर्म में जेल जा चुका है और इसके बावजूद भी जॉडी को जॉब मिल जाती है क्योंकि उसने मैनेजर से सच्चाई नहीं छुपाई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट घर पे न्यूज देख रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसे किस करने लगती है और यहाँ वॉल्ट उसे रोक देता है और कहता है कि मैं भी टीवी देख रहा हूँ। असल में न्यूज रिपोर्टर वॉल्ट की स्टूडेंट शेरी थे जिसे वो पसंद करता था और उसी को देखने के लिए वो टीवी देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें जॉडी दिखाया जाता है जो अपने रूम में मास्टरबेट कर रहा था। तभी उसकी सौतेली माँ एलिस आ जाती है। जॉडी उस पर गुस्सा हो जाता है। एलिस सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉडी एक पार्क में होता है जहाँ मेलिसा नाम की एक लड़की आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे पर जॉडी उससे ठीक से बात नहीं करता है इसलिए वो वहां से चली जाती है। जॉडी को बुरा लगता है इसलिए वो उसके साथ चलते चलते बातें करने लगता है। अगले सीन में वॉल्ट अपने घर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर जा रही थी। वॉल्ट उसे रोकता है पर वो रुकती नहीं है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस भी परेशान था क्योंकि काफी समय के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया था और उसे मिलने बुलाया था पर डेनिस अपनी बीमारी की वजह से उसे मिलने नहीं जाता और उसका कॉल कट कर देता है। अगले सीन में कैथरीन दिखाई जाती है जो कि शॉपिंग करने आई थी। तभी वो एक बच्चे को अपनी माँ के साथ देखती है जिससे उसे अपना बेटा याद आ जाता है और वो घर आकर अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जॉडी की माँ उसके रूम में आकर उसे सॉरी कहती है और यहाँ वो उसके कपड़े वॉश करने के लिए मांगती है पर जॉडी कहता है कि मैं खुद वॉश कर लूंगा और एलिस पर गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट के हाथ से कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है और शेरी उसमें उसकी मदद करता है जिसके बाद वो दोनों शेरी के घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी तो तभी वहां पर जॉडी आ जाता है और उसको उस हालत में देख लेता है। एलिस उसे जाने को बोलती है पर जॉडी आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है और एलिस भी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जॉडी को पसंद करती थी। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और तभी जॉडी के फादर घर आ जाते हैं और जॉडी बाथरूम में छुप जाता है और जब जॉडी के फादर बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं तो एलिस उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और रोमांस करने लगती है और मौके का फायदा उठाकर जॉडी वहां से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम ब्रैडी को देखते हैं जो अपनी माँ को खुश करने के लिए बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है और तभी कुछ काम करते हुए डेल का हाथ कट जाता है और ब्रैडी फर्स्ट एड बॉक्स के लिए घर भागता है। कैथरीन ब्रैडी के हाथ में निकी की बॉल देखती है और उससे गुस्से में बोलती है कि कितनी बार कहा है निकी का सामान मत छुआ करो। ये सुनकर ब्रैडी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा जॉडी के साथ जॉडी के घर पे होती है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। एलिस उन्हें देख लेती है और जेलस होने की वजह से काफी रूडली बिहेव करती है जिससे एलिस वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब मेलिसा जॉडी से पूछती है कि क्या वो एलिस को अपनी माँ मानता है, जॉडी कहता है कि नहीं और तब एलिस कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारी माँ को बुरा लगा। लेकिन जॉडी बोलता है कि वो उसकी सौतेली माँ के बारे में ऐसा कुछ भी ना बोले। उसके बाद मेलिसा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जॉडी कहता है हाँ बिल्कुल और फिर से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में जॉडी का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है
और उसकी बातें सुनने के बाद जॉडी गुस्से में काम छोड़कर मेलिसा के घर चला जाता है। काफी रात में जब वो अपने घर आता है तो उसे अपने एक्सीडेंट के सपने आते हैं और वो कैथरीन को कॉल करके मिलने बुलाता है। और अगले दिन जब जॉडी कैथरीन से मिलता है तब जॉडी माफी मांगते हुए बोलता है कि कार चुराने का आइडिया मेरा ही था और उस दिन सामने ही तेज स्पीड से आ रही कार को मैं देख नहीं पाया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। तब कैथरीन बोलती है, गलती मेरी है, अगर मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उसके बाद कैथरीन घर पहुंचकर निकी के सामान को जलाने लगती है और फिर अपने बेटे से माफी मांगती है और बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसकी आंटी के घर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट डेनिस को तैयार करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और 2 साल बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है। उसके बाद जॉडी घर पहुंचकर अपनी माँ से बात करता है। तभी जॉडी के फादर आकर उसे मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें एलिस और जॉडी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो उसे मारने लगते हैं और फिर जॉडी वहां से चला जाता है। अगले सीन में वॉल्ट कैथरीन के घर पहुंचता है जब वो जा ही रही थी। कैथरीन वॉल्ट को देखकर उसे पहचान जाती है कि ये वही है जिसने उसके बेटी की कार का एक्सीडेंट किया था। वॉल्ट उसे माफी मांगता है लेकिन कैथरीन उसे छोड़कर अपने बेटे ब्रेडी के साथ चली जाती है। इसके बाद मेलिसा और जॉडी एक बस में दिखाए जाते हैं और डेनिस उन्हें देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो 2 साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।